नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है पैराकीट्स, यानी जो तोते हैं अंडे कब देते हैं, किस एज ग्रुप में देते हैं। देखिए, पैराकीट्स जो होते हैं ये रेनबो कलर्स में आपको देखने को मिलेंगे। रेनबो कलर्स का मतलब जैसे इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको जो पैराकीट्स है तोते जो हैं आपको हर रंग के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। छोटे से लेकर बड़े साइज तक का जो पैराकीट्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल है। जो सबसे छोटा आप कह सकते हो तोता जो होता है 6 इंच का होता है, मैक्सिमम जो होता है 18 इंच का करीब का होता है। आपको जो है ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके पास जो पैराकीट्स है वो किस स्मॉल साइज ब्रीड्स में है, मीडियम में है, लार्ज साइज ब्रीड्स में, क्योंकि तोते की हर ब्रीड्स की ब्रीडिंग एज वे बिल्कुल डिफरेंट्स होती हैं, उनके जो बिहेवियर्स होते हैं वो डिफरेंट्स होते हैं। क्योंकि इंटेलिजेंसी में जो माना गया है जो पैराकीट्स होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लोग इनको इसी इंटेलिजेंसी की वजह से, क्योंकि इनका टॉकेटिव नेचर होता है, यानी पैराकीट्स जो है हूबहू आदमी की नकल उतार लेता है। और इसी टॉकेटिव नेचर की वजह से जो है लोग पैराकीट्स को पालना पसंद करते हैं। देखिए, पैराकीट्स जो होते हैं ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब ये होता है कि जो पक्षी अंडे दे, अंडे के ऊपर उसको सेहे, उसको टेम्परेचर मेंटेन करे और अंडे में से जब बच्चा निकले, इसको ओविपेरस बोलते हैं। यानी पैराकीट्स जो होते हैं डायरेक्ट बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, पहले अंडे देते हैं, अंडे के ऊपर आप उसको टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, वो 21 से 24 दिन का टाइम होता है। फिर उसके बाद अंडे में से बच्चा निकलता है, बच्चे की केयर पैराकीट्स जो है अपने आप से करते हैं। छोटा पैराकीट्स सबसे हम मानते हैं, जैसे इसमें फिंचेस तो नहीं कहेंगे, पैराकीट्स में जो है बजरीगर जो है सबसे छोटा पैराकीट्स होता है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर आप ये कह सकते हो कि पाला जाने वाला सबसे मेन जो है बजरीगर होता है, यानी सबसे मैक्सिमम लोग जो है बजरीगर ही पालते हैं। लार्जेस्ट ब्रीड्स में जैसे मैकाऊ हो गया, मैकाऊ की 18 स्पीसीज होती है। मैकाऊ में भी स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जर तक ब्रीड्स जो है आपको देखने को मिलेंगी। पैराकीट्स की एक और विशेषता होती है तोतों के अंदर, मतलब जब तोते अपनी एज में जाके मैच्योर हो जाते हैं तो फीमेल को अंडे देने के लिए कभी भी मेल की आवश्यकता नहीं होती। आप ये सोचें कि जब पेयर रखोगे, पेयरिंग करने के बाद ही आपकी फीमेल अंडा देगी, ऐसा कुछ नहीं है। नेचर के अंदर इन्होंने दिया है कि जब पार्टिकुलर एक एज आती है उस एज में जाकर फीमेल जो है अपने आप अंडा देना शुरू कर देती है। कई लोगों ने सिंगल बर्ड्स पाला होता है और वो बड़े अचंभित हो जाते हैं कि उनके पास मेल पैराकीट्स नहीं है, फिर भी उनकी फीमेल ने अंडा दे दिया। देखिए, नेचर का प्रोसेस है, मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी डेवलप हुई, ओवुलेशन हुआ, फीमेल ने अंडा दे दिया। बस केवल जो फ़र्क केवल इतना होता है, आपके पास जो सिंगल बर्ड्स है यदि उसने अंडा दिया है वो अंडा फर्टाइल नहीं होगा, यानी आपकी फीमेल उस अंडे को यदि सेती भी है, उसमें टेम्परेचर मेंटेन भी करती है, उस अंडे में से बच्चा नहीं निकलेगा। यदि आप चाहते हो कि उस अंडे में से बच्चा निकले तो उसके लिए आपको जो उसके लिए मेल पार्टनर एक लेकर के आना पड़ेगा। मेल और फीमेल की जब मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद ही जब फीमेल अंडा देती है तो ऑटोमेटिक उस अंडे में बच्चा बनता है। देखिए, मेल और फीमेल की मीटिंग कम से कम 3 से 4 बार करानी चाहिए और मीटिंग कराने के 30 घंटे बाद जो है फीमेल जो है पहला एग या अंडा लेकर देती है। और ये जो एग है नेक्स्ट 12 से 24 घंटे के अंदर में फीमेल 2 से 6 अंडे तक जो है ले करती है। डिपेंड करता है कौन सी पैराकीट्स की स्पीसीज आपके पास है, क्योंकि हर पैराकीट्स अंडे देने की जो लिमिट है वो स्पीसीज वाइज नेचर ने डिसाइड की हुई। जब भी आपकी फीमेल देखिए अंडा देने वाली होती है तो उसमें कुछ बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, यानी वो बिहेवियरल चेंजेस आपको पता होना चाहिए। और उसमें क्या है, सबसे बड़ा तो देखेंगे कि फीमेल्स जैसे ही अंडा देने का समय नज़दीक आता है, फीमेल क्या करती है, अपनी पूरी बॉडी के फैदर्स निकालना शुरू कर देती है। आप सोचेंगे कि आपकी फीमेल ऐसा टिपिकल बिहेवियर क्यों कर रही है। फीमेल को एक समझ होती है, वो क्या करती है, नेस्टिंग बनाने के लिए नेस्टिंग के बेस में अपने फैदर्स को निकाल करके वहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, ताकि जब वो अपना अंडा ले करे तो उसको वहाँ से पहले से ही एक बेडिंग मटेरियल प्रोवाइड हो, वो अंडा सीधा ज़मीन पे ना टकराए और अंडा टूटे ना। तो ये फीमेल में समझ होती है। दूसरा, जब उसके वेंट के पोर्शन के वहाँ से फैदर्स निकल जाते हैं और आपकी फीमेल अंडा दे देती है, जब वो अंडे के ऊपर बैठती है तो आप ये मान के चलिए कि अंडे को टच करने पे, यानी उसकी बॉडी का और अंडे का जो है डायरेक्ट आमना सामना होता है,
तो उससे जो है टेम्परेचर मेंटेन होता है, यानी फीमेल जो अपने शरीर की गर्मी है उस अंडे को देती है, और उस अंडे में जब टेम्परेचर मेंटेन होता है तभी अंडे में जो है बच्चा बनता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं नेचर ने बर्ड्स को अपने आप बताई है। एक चीज़ जो आपको इस दौरान स्पेशली रखनी चाहिए कि जब आपकी फीमेल अंडे देती है तो आपको उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन्स में अंडा देने के लिए शरीर का जो कैल्शियम है फीमेल अपने आप पूरा खींच लेती है। ऐसे में यदि आप कैल्शियम प्रोवाइड नहीं करोगे तो फीमेल की जो हड्डियां हैं कमज़ोर हो सकती हैं, उसके पैरों में फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, या जो अंडे का जो छिलका होगा ऊपर से इतना पतला होगा कि फीमेल अंडे देते हैं जैसे उस पर बैठ के टूट सकता है। 2 से 3 गुना आप कैल्शियम दीजिए, कैल्शियम को लिक्विड फॉर्म में दे सकते हो, कैल्शियम के ब्लॉक्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। इससे देने से क्या है, आपकी फीमेल भी हेल्दी रहेगी और अंडे में जो बच्चा बनेगा वो भी हेल्दी रहेगा। बर्ड्स को डाइट में स्प्राउट्स दीजिए, फ्रूट्स दीजिए, वेजिटेबल्स दीजिए और सीड्स दीजिए, यानी कैल्शियम के साथ साथ मल्टीपल विटामिन भी जो है बर्ड्स की डाइट में आप ऐड कर दीजिए, ताकि आपके बर्ड्स में अंडे में से जो बच्चा निकले वो भी हेल्दी और आप बर्ड्स भी हेल्दी रहे। 21 से 24 दिन के बीच में जो है अंडे में से बच्चा निकलता है। डिपेंड करता है, कई बार सीजन पे भी डिपेंड करता है। सर्दियों में ये ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्यों गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसमें जो है टेम्परेचर थोड़ा सा घट जाता है या ड्यूरेशन घट जाता है, यानी अंडे में से बच्चा थोड़ा टाइम से पहले भी निकलाता है। लेकिन इसमें ऐसे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता, ये वेरिएशन आपको सीज़न के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि पैराकीट्स, तोते, किस एज ग्रुप में जाकर के बच्चे देते हैं और उनको अंडे बच्चे देने के बाद हम उनकी क्या क्या केयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।